अच्छा, आज हम जो है ना सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 है, दी सेल्स। हमने जो है ना इसके कंसेप्ट्स देखने हैं कि जो है इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, इसमें मेन चीज़ें कौन सी हैं। हम इसको लाइन बाय लाइन हर चीज़ इसकी रीड करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। वो कहते हैं कि भाई ये जो सेल है वो क्या होता है। सेल जो है ना, हमेशा याद रखना है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बगैर जो है ना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर सेल ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना मेन चीज़ ये है कि जो सेल है ना, जो लिविंग तमाम बायोटिक थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सेल से मिलके बनी हुई हैं। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बॉडी बनी हुई है। जैसे कोई बिल्डिंग है, सपोज ये एक होम है, इसमें जो ईंटें हैं ना, ब्रिक्स, वो जो है ना इसका बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरह जो सेल है उसका, जो हमारी बॉडी है या कोई भी लिविंग थिंग है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। ठीक है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक मेड ऑल, wait a minute, let me zoom it. Okay, so they are saying that have you wondered which tiny building block made up of living thing। वो कहते हैं कभी आपने गौर किया है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब वो किस बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो कोई भी लिविंग थिंग है वो किस बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बनी हुई है। ठीक है, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग थिंग का वो सेल है। सेल खुद क्या है, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो वाले स्ट्रक्चर जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मीन्स खुली आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो स्मॉल होते हैं। तो सेल्स जो है ना टाइनी छोटे स्ट्रक्चर्स हैं दैट फॉर्म, जो बनाते हैं द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बुनियाद बनाते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी की बुनियाद जो है सेल्स हैं, जिसकी वजह से हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल्स आर द यूनिट्स, सेल्स वो यूनिट्स हैं दैट कैरी आउट ऑल फंक्शंस, वो तमाम फंक्शंस, तमाम काम करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है ज़िंदगी के लिए। ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जिन फंक्शंस की ज़रूरत होती है वो फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं अगर सेल्स ना हो तो लाइफ भी नहीं है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल, सेल की जो दुनिया है, हैरत अंगेज़ दुनिया है, उसको डिस्कवर करेंगे और जो है स्ट्रक्चर्स देखेंगे सेल के, और रोल ऑफ वाइटल रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल है इसका सेल का इन लिविंग वर्ल्ड, दुनिया में, जानदार दुनिया में, सिर्फ लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि लिविंग थिंग्स ही सेल से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे सेल को सिटी से रिलेट किया है। ठीक है, सेल को इन्होंने सिटी से रिलेट किया। इन्होंने कहा सेल इज़ लाइक द सिटी, सेल जो है सिटी की तरह है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जो सेल है इज़ आ लाइक अ बिजी सिटी। ठीक है, वो बिजी सिटी की तरह है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल, सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। हमेशा याद रखना है जो सेल में एनर्जी की फॉर्म होती है वो एटीपी होती है। अक्सर पूछ लेते हैं पेपर्स में कि करेंसी ऑफ सेल, करेंसी ऑफ सेल क्या है। करेंसी, जैसे हमारी जो दुनिया है उसमें करेंसी नोट्स होते हैं। ठीक है, पैसे होते हैं, उसको हम करेंसी बोलते हैं। लेकिन सेल की करेंसी क्या होती है, सेल की करेंसी उसकी एनर्जी जो कि एटीपी होती है। वो ऑप्शंस में एटीपी देता है, तो आप लोगों ने एटीपी मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि लाइक पावर प्लांट ऑफ सिटी।
ठीक है। सेल्स के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि पावर प्लांट होता है किसी शहर का, वैसे ही। तो ये रिजेम्बलेंस बता रहे हैं कि किस तरह सेल के कुछ स्ट्रक्चर जो है ना सिटी की तरह मैच करते हैं, इसलिए उसको कहा कि सेल एक बिजी सिटी की तरह है। कुछ स्ट्रक्चर सेल के ऐसे होते हैं जो प्रोसेसेस करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को, जैसे कि रोड्स होती हैं शहरों में और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर सेल्स के जो रिमूव करते हैं और ब्रेक करते हैं वेस्ट को, मतलब वेस्ट मटेरियल को या उसको निकाल देते हैं या तोड़ फोड़ कर देते हैं उसकी, कैसे, जैसे सिटी में वेस्ट डिस्पोजेबल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी, और वो कहते हैं कि सिटी की जैसे सिटी में गवर्नमेंट होती है ना, वैसे ही सेल्स में भी गवर्नमेंट होती है। तो सेल का गवर्नर कौन होता है, सेल की गवर्नमेंट कौन होल्ड कर रहा होता है, उसका न्यूक्लियस कर रहा होता है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जो है ना सेल की ऑर्गेनेली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, तो ये जो है ना इसका न्यूक्लियस है। हम आगे जाके पढ़ेंगे ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये कैसे मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये इतना जान लो कि सेल जो है ना, सेल का ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, और भी बहुत सी हैं, लेकिन गवर्नमेंट कौन होल्ड कर रहा है, हुकूमत किसकी है, जिसकी हुकूमत होती है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो हुकूमत किसकी है सेल में, न्यूक्लियस की है। दैट डायरेक्ट्स इट्स एक्टिविटीज़ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ सेल्स। तो देखें वो खुद ही बता रहे हैं कि वो जो न्यूक्लियस है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे कैसे सेल ने फंक्शंस करने हैं, कैसे कैसे सेल ने काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने रिजेम्बलेंस शो करा दी सिटी के साथ कि किस तरह से सिटी से ये रिलेट कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि सेल्स के बारे में, ठीक है। हमारा बेसिक मेन यूनिट यहाँ से शुरू हो रहा है सेल्स का। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहले ही हमने देख लिया कि सेल कैसे बेसिक बुनियादी यूनिट है लाइफ का, क्योंकि इसके बगैर लाइफ नहीं है। बेसिक यूनिट इसीलिए कहा क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, जस्ट एज ब्रिक्स के साथ पहले उन्होंने सिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं किया उन्होंने, अब जो है ना बिल्डिंग के साथ उन्होंने रिलेट किया। वो कहते हैं जैसे घर होता है ना वो ईंटों से मिलके बना होता है, सेल भी इसी तरह जो है ना एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसी तरह सेल्स से मिलके बना होता है। सेल्स को उन्होंने ब्रिक्स कहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने बिल्डिंग कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना हुआ है। कैसे, जैसे कोई भी इमारत ईंटों से मिलके बनी होती है, बिल्कुल वैसे ही। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जानदार शामिल हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल हैं, जानवर, ह्यूमन, इंसान, ठीक है। उन्होंने मिसाल दे दी कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल से मिलके बने होते हैं। एवरी लिविंग थिंग, हर लिविंग थिंग्स, हर जानदार चीज़, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर लार्जेस्ट वेल, एक बहुत बड़ी वेल तक इज मेड ऑफ सेल। तो वो कहते हैं कोई भी चीज़ जो लिविंग होगी, ठीक है, जो जानदार होगी, ख्वाह वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, ख्वाह वो एक बहुत बड़ी वेल हो, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो लिविंग हैं वो सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत से सेल जो है ना बहुत छोटे होते हैं। कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, खुली आंख से हम इसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिस्पाइट देयर साइज, उनके साइज के अलावा सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स, सेल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। एंड कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस, और तमाम ज़रूरी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग, ताकि जानदार जिंदा रहे और काम करता रहे, ठीक है। तो वो कहते हैं, यहाँ उन्होंने ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, हम ये भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सम सेल्स आर लार्ज इनफ, कुछ सेल इतने बड़े होते हैं टू बी सीन विद नेकेड आई, कि हम उनको खुली आंख से देख सकते हैं। बहुत से सेल बच्चे, मोस्ट ऑफ द सेल जो है ना वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सेल, सम सेल्स, कुछ सेल लार्ज होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईजी मीन फॉर एग्जाम्पल द सेल ऑफ एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है ना एक एनिमल है, ठीक है बच्चे, इसका जो एग सेल होता है वो इतना बड़ा, वो भी बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हम उसको नेकेड आई से खुली आंख से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी,
वो मिसालें दे रहे हैं कौन कौन से सेल्स हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। पहले उन्हें ऑस्ट्रिच का एग सेल बताया। ये एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच जो है ना, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछ लेता है कि कौन से लार्ज सेल हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। मोस्टली वो यही ऑप्शन दे रहा होता है कि एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी, ठीक है, एसेटोबुलेरिया इसका साइंटिफिक नेम इन्होंने बता दिया। एंड यूनिसेलुलर जॉइंट अमीबा, ठीक है, एक बड़ा सा सिंगल सेल अमीबा। बेशक ये सिंगल सेल है बच्चे, इन्होंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया यूनिसेलुलर, वो मैं बता देती हूँ यूनिसेलुलर क्या होता है। ठीक है, देखें बच्चे, यूनिसेलुलर जो है ना, यूनी का क्या मतलब होता है? यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। ठीक है, सेलुलर का मतलब होता है सेल। ठीक है, वो चीज़ें जो एक सेल से वन सेल से मिलके बनी होती हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब इन्होंने कहा यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा, तो जाइंट का मतलब होता है बड़ा। ठीक है एक सेल से बना हुआ अमीबा, लेकिन है बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि हम उसको खुली आंख से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर इन्होंने ग्रीन एल्जी का भी बताया कि वो भी यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से मिली हुई है। इसके अगेंस्ट एक और टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इसके अगेंस्ट एक और टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चे, मल्टी का क्या मतलब होता है? नाम से ही पता चल जाता है, मैनी मतलब बहुत से, सेल का मतलब होता है सेल। जो चीज़ें बहुत से सेल से मिलकर बनी होती हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसकी एग्जांपल ले लो, हम खुद ह्यूमन मल्टी सेलुलर है। ठीक है, आगे हम इसको ज़्यादा भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको कि इनसे क्या मुराद है। अभी हम कंसेप्ट्स ले रहे हैं कि टर्म्स के क्या क्या मतलब है। ठीक है, और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। अगर हम आगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ जाएं तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है ना ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कवर किया था। अब ये डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ना स्ट्रक्चर में डिस्कवरी की बात कर रहे हैं कि डिस्कवर किसने किया था स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को? रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम ये पूछ देते हैं कभी कभी कि कौन से साइंटिस्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कवर किया था, वो है रॉबर्ट हुक। इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने 1665 में क्या किया था? एक सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चे हमेशा याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ की थी। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतनी एडवांस थी ही नहीं, उस वक्त सिंपल माइक्रोस्कोप ही होती थी। ठीक है, माइक्रोस्कोप वो आला होता है जिसके ज़रिए हम जो है ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हुक ने क्या देखा? उसने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया एंड डिस्कवर टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड सेल। उसने क्या किया? उसने ना वो जो दरख्त होता है ना, दरख्त, उसकी छाल जो होती है बच्चे, वो ली थी उसने, उसका बारीक सा स्लाइस ले लिया था उस छाल का। सपोज ये जो दरख्त का तना है ना, मेन तना, उसमें से उसने छाल ले ली थी। ठीक है, उसको बोला थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने बोला, उसको एग्जामिन किया। जब उसको वो जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थी ना, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जब उसने रखा, उसने ऑब्जर्व किया कि उस छाल में ना छोटे छोटे से बॉक्स थे। जैसे सपोज ये माइक्रोस्कोप में उसने देखा, वहाँ पे ना छोटे छोटे से डब्बे बने हुए थे, ऐसे करके उसको नज़र आए डब्बे। ठीक है, बॉक्सेस नज़र आए, इसलिए उसने इनका नाम रख दिया सेल्स। ठीक है, ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसने ये जो सेल्स हैं ना बच्चे, इनके अंदर वाला स्ट्रक्चर वो रीड नहीं कर पाया। एक वजह तो ये थी, क्योंकि जो है ना मेन वजह ही यही थी क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा था। और दूसरी वजह ये थी जो बाद में पता चला था दूसरे साइंटिस्ट ने जब काम किया था, कि ये जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है ना, ये डेड सेल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये डेड थी। ठीक है, इसमें डेड सेल्स थे, इस वजह से भी वो नहीं देख पाया था। ठीक हो गया। He could not study the internal structure of detail of internal structure of cell. However, 19th century the quality of microscope improved. 19वीं सदी में माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया था। In 1831, while studying plant cell under microscope, a Scottish scientist Robert Brown, रॉबर्ट हुक ने जो है ना बच्चे वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल दिया था, जबकि जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेली वर डिस्कवर इन कमिंग ईयर्स। इसके बाद बहुत सी डिस्कवरीज होती रहीं आने वाले सालों में।
इन फॉलोइंग पैराग्राफ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इन द सेल्स एंड देयर फंक्शंस। कौन से स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट है, उनके फंक्शंस क्या है, ये पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे, दो डिस्कवरीज हमने पढ़ी, एक रॉबर्ट हुक, ठीक है, हुक था जिसने थिन कॉर्क ऑफ स्लाइस लिया, उसको ऑब्जर्व किया और उसने जो है ना वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए उसको उसने उनका नाम सेल रख दिया, ठीक है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर पाया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। उसने बेसिकली प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। ठीक है बच्चे, बाकी फिर बाद में हम पढ़ेंगे आगे जो है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग जो है कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी।